हमारे दादाजी ने बताया है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कि कल पीने को पानी नहीं था, आज बिसलेरी का पानी है। कल रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है। और कल खाने को रोटी नहीं थी, आज घर घर में बिरयानी है। ये करिश्मा नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं का, ये तो मेरे सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मेहरबानी है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों व महापुरुषों को हृदय से नमन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को हृदय से नमन करते हैं। हम अपनी माँ बहनों को हृदय से नमन करते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। विषमतावाद के यातना गृह से बाहर निकालकर SC, ST, OBC और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समतावादी महापुरुषों का हजारों सालों का इतिहास है। आज जो भी हक अधिकार हमें मिला है, बाबा साहब के लिखे संविधान से मिला है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा भारत का संविधान शुरू कहाँ से होगा, प्रस्तावना क्या होगी। कुछ लोगों ने कहा भगवान के नाम पर शुरू होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के नाम पर शुरू होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कुछ और नाम से शुरू होना चाहिए। तब डॉक्टर बाबा साहब ने कहा नहीं, भारत का संविधान शुरू होगा हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है और वोटिंग में तमाम भगवान और अल्लाह हार जाते हैं। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया जीतते हैं। बाबा साहब का लिखा संविधान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कलम, किताब, शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान, इन सारी चीज़ों का अधिकार हमें देता है। अगर बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता तो एक महिला का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु तक ही सिमट कर रह जाता। बच्चों की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, एक महिला होती है। जब महिला शिक्षित होगी, महिला जागरूक होगी, महिला अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त होगी तो अपने बच्चे को दंगई नहीं बनाएगी, धर्म का ठेकेदार नहीं बनाएगी, कांवड़ लाने नहीं भेजेगी, अपने बच्चे के हाथ में नींबू और मिर्च दरवाजे पर टांगने को नहीं कहेगी। वो अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय भेजेगी, उसके हाथ में कलम और किताब थमाएगी, उसे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, नेता बनाएगी। और महिलाएं कमज़ोर नहीं होती, उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये कह करके बचपन से डराया जाता है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, जब महिलाएं आगे बढ़ने लगती हैं तो लोग ताने मारने लगते हैं, कहाँ जाएंगी, जॉब करेंगी, पढ़ेंगी, ये क्या करेंगी, वो क्या करेंगी, उनका काम है चूल्हा चौका करना, उनका काम है बच्चे पैदा करना, वही करें। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना, रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। और जब एक बेटा शिक्षित होता है तो एक ही बेटा शिक्षित होता है ओनली। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं, और जब 2 परिवार शिक्षित होते हैं तो समाज शिक्षित होता है, और जब समाज शिक्षित होता है तो देश शिक्षित होता है। और वही देश आगे जाता है, वही देश विकसित होता है जिस देश में महिला और पुरुष दोनों को समान हिस्सेदारी, समान भागीदारी मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब ने हमें बड़ा खूबसूरत सा संविधान दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दिया है। और कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें व्रत रखेंगी। उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज की लड़कियों को व्रत की नहीं, शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि व्रत कोई नहीं पूछता है, डिग्रियां पूछते हैं। और शिक्षा जो अंधेरा जो है, रोशनी जो है अंधेरे को मिटा देती है, और शिक्षा जो है गरीबी को मिटा देती है। ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, संविधान जिंदाबाद।